टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है और इसके क्या वेदर और लोगों पे इफेक्ट होते हैं। तो टेम्परेचर इन्वर्जन सिंपल सी बात है, देखो जितना भी एयर सर्कुलेशन बनता है पृथ्वी में वो क्यों बनता है, क्योंकि ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है, उसको नीचे आना चाहिए। ठंडी हवा ज़्यादा डेंस होती है, ज़्यादा भारी होती है, इसलिए उसको नीचे आना चाहिए। लेकिन सूरज की गर्मी से जब लैंड गर्म होता है तो लैंड के साथ में गर्म हवा बन जाती है, तो डीस्टेबिलिटी हो गई ना। दिस इज नॉट अ स्टेबल थिंग। बात समझ रहे हो आप? स्टेबल चीज क्या होती है, जब ठंडी हवा नीचे रहे और गर्म हवा ऊपर रहे, गर्म हवा हल्की होती है, तो ये स्टेबल कंडीशन होती है। दिस इज अ स्टेबल कंडीशन। लेकिन दिक्कत ये, दिन में जब सूरज चमकता है, ड्यूरिंग द डे व्हेन द सन शाइन्स, देन सन हीट्स अप द लैंड। सूरज जमीन को गर्म कर देता है। जब जमीन गर्म हो जाती है तो यहाँ की हवा भी गर्म हो जाती है। जब हवा गर्म हो गई यहाँ की, और ऊपर की हवा रिलेटिवली ठंडी है, क्योंकि गर्म तो ये वाली हवा हुई है, तो ये वाली हवा रिलेटिवली ऊपर जाने की कोशिश करेगी। अब क्योंकि ऊपर जाने की कोशिश करेगी, ऊपर हवा नीचे आने की कोशिश करेगी, इसलिए पूरा एयर सर्कुलेशन बनता है और पृथ्वी पे पूरा एयर सर्कुलेशन, प्लानिटरी विंड्स, ट्रेड विंड्स, ये सब चीज़ें बन जाती हैं। ठीक है? तो पूरी पृथ्वी पे जितनी भी हवाएं चल रही हैं उसका सिंपल सा रीज़न यही है कि सूरज धरती को गर्म करता है, धरती पे गर्म हवा बनती है, लेकिन गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए उसको ऊपर राइज करना पड़ता है, जिसकी वजह से पूरा सर्कुलेशन बनता है। ठीक है? तो नॉर्मल सिनेरियो यही होता है कि सन हीट्स द लैंड और लैंड से हवा गर्म होती है। अब ये गर्म हवा ऊपर जाएगी। ठीक है? टॉप एयर कोल्ड है और नीचे गर्म हवा है, ऑब्वियसली ये अनस्टेबल कंडीशन है। सरफेस एयर हॉट तो गलत बात है, क्योंकि सरफेस एयर हॉट है और हॉट एयर तो हल्की है, इसको ऊपर जाना चाहिए। इसीलिए ये अनस्टेबल सिचुएशन है, ये हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, जिसकी वजह से पूरा सर्कुलेशन बनता है। कभी कभी टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, यानी कि स्टेबल कंडीशन बन जाती है। जैसे अगर रात हो रही है, बहुत लंबी रात है, सर्दियों की रात है, आसमान साफ है, अगर बादल होंगे ना, तो लैंड जितनी हीट छोड़ेगा बादल पकड़ लेंगे। लेकिन जब क्लियर स्काई होता है तो लैंड बड़ी जल्दी सारी गर्मी ऊपर छोड़ देता है, बादलों से रिफ्लेक्ट होकर गर्मी नीचे नहीं आती है। राइट? तो रात को सन नहीं होता, लैंड ठंडा हो जाता है। जमीन ठंडी होगी तो आपस की हवा को भी ठंडा कर देगी। और अगर नीचे ठंडी हवा है, ठंडी हवा डेंस होती है, नीचे रहेगी, इसको कहीं नहीं जाना। इट विल नेवर गो एनीवेयर, बिकॉज कोल्ड एयर इज डेंस, है ना? तो ये नीचे की नीचे रहेगी, ऊपर की रिलेटिवली गर्म हवा ऊपर ही रहेगी, इसलिए बड़ी स्टेबल कंडीशन होती है। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्शन। सिंपल सी चीज है। तो नॉर्मली ऑल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, टेम्परेचर कम होता रहता है। पहाड़ होते हैं, पहाड़ों में टेम्परेचर कम होता है। ठीक है? लेकिन कभी कभी उल्टा हो जाता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड एज टेम्परेचर इन्वर्जन। तो इसमें गर्म हवा जो है एक लिड की तरह एक्ट करती है, और यहाँ पे जो भी पोल्यूटेंट्स वगैरह हैं, स्मॉग है, फॉग है, वो सब यहीं पे फॉर्म होता है। ये सब हट नहीं पाता जब तक सुबह सूरज आके ना चमके और इस ठंडी हवा को गर्म ना बना दे, तब तक ये सारा फॉग पोल्यूशन सर्दियों में इसलिए नीचे ही रहता है। ठीक है? तो इसको आप तीन जगहों पे लिख सकते हो। टेम्परेचर इन्वर्जन मेनली तीन जगहों में होता है, प्लेन्स में, माउंटेन्स में और पोलर एरियाज में। प्लेन्स वाला केस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है? सर्दियों में सुबह सुबह फॉग, स्मोक, डस्ट वगैरह सब बनता है। हिली एरियाज में ये एयर ड्रेनेज की वजह से होता है। ये हिल है, ये पहाड़ है। राइट? अब दिन में क्या हो रहा है, दिन में तो सूरज इन स्लोप्स को गर्म कर रहा है, तो गर्म हवा ऊपर जाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज गायब हो गया, शाम हो गई, तो ये स्लोप्स बड़ी जल्दी अपनी हीट रिलीज कर देंगी। जब ये हीट रिलीज करेंगी तो ठंडी हवा नीचे जाएगी। राइट? तो वैली में नीचे ठंडी हवा इकट्ठा हो जाती है। ठंडी अगर हवा यहाँ पे है तो गर्म हवा कहाँ है, इनके ऊपर है। तो यानी कि एक लिड की तरह, जैसे प्रेशर कुकर में लिड होता है, ऐसे ही गर्म हवा ऊपर लिड की तरह रहती है और नीचे ठंडी हवा इकट्ठा हो जाती है। राइट? और इसीलिए यहाँ पे फ्रॉस्ट डैमेज हो सकता है। ये ठंडी हवा इतनी ठंडी हो सकती है कि रात के वक्त यहाँ पे जो भी प्लांट्स वगैरह होंगे उनमें फ्रॉस्ट डैमेज हो सकता है। इसीलिए अक्सर पहाड़ों पे जो भी ऑर्किड्स वगैरह होते हैं, फार्मिंग होती है, वो स्लोप्स पे करी जाती है। वो फार्मिंग यूजुअली वैलीज में नीचे नहीं करी जाती है, अगर उन इलाकों में फ्रॉस्ट का डर हो तो। ठीक है? पोलर एरियाज में क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर इन्वर्जन रहता है। पोलर एरियाज में आपको पता है कि नीचे बहुत ठंड रहती है, इसलिए नीचे हवा भी ठंडी रहेगी और ऊपर रिलेटिवली गर्म हवा रहेगी, क्योंकि नीचे जमीन बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। राइट? तो विंटर्स में क्या होगा, विंटर्स में सूरज तो है नहीं, तो ये ज़मीन बहुत ही ठंडी रहेगी। जब ज़मीन पे कोई रोशनी ही नहीं पड़ रही, गर्मी ही नहीं आ रही, तो ज़मीन अपनी सारी हीट छोड़ देगी, ज़मीन बहुत ठंडी हो जाएगी और यहाँ की हवा भी ठंडी हो जाएगी।
राइट। अब गर्मियों में क्या होगा, जब मान लो सूरज निकल रहा है या गर्मियां हैं, तो फिर सूरज यहाँ पे चमकेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आइस है, पोल्स पे आइस है, उसका आइस का एल्बिडो बहुत हाई है, इसलिए मैक्सिमम सनलाइट ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और जमीन ठंडी की ठंडी रहेगी। अगर जमीन ठंडी है तो हवा भी ठंडी रहेगी। इसीलिए पोलर एरियाज में लगभग थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर इन्वर्जन रहता ही है। तो हमने पहले समझा टेम्परेचर इन्वर्जन होती क्या चीज़ है, एंड तीन प्रोमिनेंट जगहों पे वो कैसे काम करती है।